बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका फ्री स्टडी चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए, जिनको इस बार जो है अपने लैंग्वेज वाले पेपर में जो पढ़ना है वो पढ़ना है इंग्लिश फ्लुएंसी। आप में से बहुत सारे बच्चों के पास, किसी के पास इंग्लिश ए है तो किसी के पास इंग्लिश बी है तो किसी के पास इंग्लिश सी है। ठीक है, तो ये जो हम बात करेंगे ये इंग्लिश फ्लुएंसी की बात होगी, यानी कि इंग्लिश बी की बात होने वाली है। इंग्लिश बी का बच्चों अगर आप सिलेबस देखो तो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आपको इसमें कुछ चीज़ें पढ़नी है। हमने सेकंड सेमेस्टर में भी कुछ चीज़ें पढ़ी थी, जैसे इसमें भी हमने जॉब एप्लीकेशन वगैरह पढ़ा। ठीक है, और उसके अलावा ट्विटर पोस्ट, फेसबुक पोस्ट, ये सब हमने एक्सेट्रा जो भी चीज़ें थी वो यहाँ पे पढ़ी। यहाँ पर भी आपको अपना कुछ चीज़ें कवर करनी होगी। इंग्लिश फ्लुएंसी में आपको जो है पेपर आपका 2 पार्ट में डिवाइड होगा। जो पार्ट ए है आपका, हालांकि इसमें से अटेंड आपको गिनती के 4 क्वेश्चन ही करने हैं। ठीक है, 4 या 5 ही क्वेश्चन करने हैं। पार्ट ए में जो है आपको पैसेज देखने को मिलेगा, एक अनसीन पैसेज होगा जिसका आपको क्वेश्चन अच्छे से करने को मिलेगा। ये सिर्फ हम मोटा मोटी समझ लेते हैं कि कैसे क्या क्या पेपर में आइडिया आने वाला है। ठीक है, एक आइडिया ले लेंगे कि कैसा हमारा एग्ज़ाम आएगा। बाकी आपको क्वेश्चन पेपर पे भी हम करवा देंगे, जिसे समझने में और ज़्यादा आसानी रहेगी। तो एक पैसेज आएगा, उसके बाद क्वेश्चन 2 में आपको एक डिबेट दिखेगी। डिबेट का मतलब होता है 2 पक्ष हैं और 2 पक्ष एक ही मुद्दे पर बहस कर रहे हैं। जैसे मान लो इंटरनेट है, ठीक है, इंटरनेट है, 2 लोगों के बीच में बहस हो रही है। एक लोग कह रहे हैं कि इंटरनेट अच्छा है तो दूसरा कह रहा है अच्छा है लेकिन वो बुरा भी है। तो क्या है, आपस में वो बहस करेंगे, यानी कि डिबेट करेंगे। तीसरे में आपको एक जॉब एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा। चौथे में आप देखोगे कि आपको डायलॉग मिलेगा, यहाँ पर डायलॉग राइटिंग लिखनी होगी। ठीक है, पैराग्राफ राइटिंग भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके अलावा आप यहाँ पर देखोगे तो पार्ट बी आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 6 होगा, जो कि आपका समरी का। और समरी किसकी होगी, जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, यानी कि जो आपको अनसीन पैसेज मिला है उसी का आपको समरी लिखना है। अब देखो, जो सेकंड सेमेस्टर में आपने पढ़ा था उसमें आपका एक और क्वेश्चन था नोट मेकिंग का। नोट मेकिंग में भी आपको बेसिकली पैसेज में जो भी होता था उसी का एक नोट छोटा सा बना लेना होता था। और इस बार वही तरीका है, बट थोड़ा सा चेंज कर दिया है। इस बार आपको पूरा समरी लिखना है। ठीक है, तो पैसेज में से जो जो पढ़ा होगा उसके अकॉर्डिंग आप समरी लिख दोगे। साथ में यहाँ पे एक लेटर आएगा जो कि अनफॉर्मल लेटर होगा। अभी हम आगे देखेंगे कि फॉर्मल इनफॉर्मल हम कैसे लिख सकते हैं, एक अच्छा सा फॉर्मेट वहाँ पर हम देख लेंगे। ठीक है, तो लेटर आ सकता है। पंक्चुएशन और एरर्स आएंगे। पंक्चुएशन मतलब कहाँ क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए इंग्लिश में, कहाँ फुल स्टॉप लगना चाहिए, ठीक है, कहाँ इन्वर्टेड कॉमा लगना चाहिए, ये सब चीज़ें हम वहाँ पर देखेंगे। ये सब आपको ढूंढना होगा। साथ में एक एडिट पैराग्राफ आएगा। ये आपका ज़्यादा नहीं, 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। एडिट पैराग्राफ में ये होगा कि आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उसमें से कुछ सेंटेंसेस गलत होंगे, कुछ वर्ब गलत होंगी, कुछ स्ट्रक्चर्स गलत होंगी, कुछ पंक्चुएशन मार्क दिखाए होंगे, तो वो सब आपको ठीक करना होगा। ये सब आपको वहाँ पे पढ़ना है। ठीक, अभी हम एक चीज़ ये देख लेते हैं कि लेटर हम लिख कैसे सकते हैं। देखो, लेटर हमेशा 2 तरीके का होता है। एक हम पत्र लिखते हैं फॉर्मल और दूसरा पत्र हम लिखते हैं अनफॉर्मल तरीके से। ठीक है, एक हम लिखते हैं अपनी ऑफिशियल चीज़ों के लिए, जो हम ऑफिस वगैरह में किसी को फॉर्मल इन्फॉर्म करते हैं, वो जैसे मेल आईडी वगैरह हो गया। मेल आईडी एक फॉर्मल तरीका हो गया है ना। और उसके अलावा व्हाट्सअप मैसेज वगैरह ये इनफॉर्मल हो गया, जो हम फ्रेंड वगैरह फैमिली वगैरह को लिखते हैं। तो यहाँ देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया हुआ है। जब भी हम फॉर्मल लेटर लिखेंगे तो सबसे पहले एड्रेस लिखेंगे, डेट लिखेंगे। अब देखो, डेट का भी फॉर्मेट होता है। आप डेट बिल्कुल फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लिखोगे। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो 18 तारीख है, ठीक है, 18 लिख दिया, उसके ऊपर लगाओगे TH फॉर्म। ठीक, और मंथ कौन सा है वो पूरा का पूरा मंथ लिखोगे। जैसे एग्जांपल के लिए अप्रैल है तो अप्रैल लिखोगे, फिर एक छोटा सा कॉमा और फिर ईयर लिखोगे 2023 करके। ठीक है, इस तरीके से पूरा डेट का फॉर्म। उसके बाद एक लाइन छोड़ के ऑफिशियल है तो क्या वो एडिटर को लिख रहे हैं, न्यूज़पेपर वगैरह क्या है वो, टू द एडिटर, फिर उनका एड्रेस और साथ में सब्जेक्ट, एक सूटेबल सब्जेक्ट होना चाहिए कि मैं इसी मुद्दे पर अपनी बातें लिख रहा हूँ। ये होता है फॉर्मल लेटर का फर्स्ट जो है इंटरफेस, पहला स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक, अनफॉर्मल में क्या होता है कि हम अपने किसी फ्रेंड वगैरह को लिख देते हैं, किसी फैमिली वगैरह को लिखते हैं। तो सबसे पहले अपना एड्रेस आ जाता है उनका, जिसको भी लिख रहे हैं। डेट आएगा, डेट का सेम वही फॉर्मेट है जो मैंने अभी बताया। उसके बाद हम यहाँ पे कोई टू द या फिर एडिटर वगैरह नहीं लिखते हैं, हम यहाँ पर सीधा डियर से शुरुआत करते हैं। जैसे हम अपने भाई को लिख रहे हैं तो लिखेंगे डियर ब्रदर। हम अपने
जो है मामा को लिख रहे हैं तो मैटरनल, कुछ भी जो भी आपको लिखना हो यहाँ पे वो आप लिख सकते हो। ठीक है, भाई वगैरह को, दोस्त वगैरह को लिख रहे हैं तो डियर रोहन, डियर मनीषा करके, ठीक, इस तरीके से अपना पैराग्राफ लिखना आप शुरू करोगे और एंड में योर फ्रेंड डाल के और अपना नाम नीचे। तो ये होता है 2 फॉर्मेट, अच्छे से आप लोग याद कर लेना इसको ताकि आसानी रहे एग्ज़ाम को करने में। उसके बाद देखो मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए कि क्वेश्चंस आएंगे कैसे। डिबेट अगर आया तो इस तरीके से आएगा कि राइट अ डिबेट ऑन द गिवन टॉपिक, एक टॉपिक भी दे दिया जाएगा उसी क्वेश्चन पेपर में, एज पर द पॉइंट्स दैट फॉलो। यू कैन राइट इन फेवर ऑफ और अगेंस्ट इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो डिबेट में मतलब ये होता है कि 2 लोगों के बीच में एक ही मुद्दे पर बहस होती है, राइट। तो वही है, यहाँ पर भी बोल दिया कि आप फेवर चाहे अगेंस्ट दोनों में से किसी भी पक्ष पर आप होकर के अपना डिबेट लिख सकते हो। टॉपिक भी दे दिया जाएगा, टॉपिक है टीचिंग लर्निंग इज़ बेस्ट अचीव्ड थ्रू ऑनलाइन मोड। ठीक है, पढ़ाने का तरीका ऑनलाइन तरीक़ों से बेहतर है, ये चीज़ है। अब हम और आप भी एक दूसरे से जुड़े हैं तो ये क्या है, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कोई कॉस्ट नहीं है, बट हाँ मिलने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है, तो ये डिबेट का टॉपिक्स इस तरीके से मिलेगा। डायलॉग राइटिंग आया तो बोलेगा कि राइट अ डायलॉग बिटवीन अ कस्टमर एंड अ बैंक मैनेजर इन विच द फॉर्मल सीक हेल्प टू अप्लाई फॉर अ पर्सनल लोन। पर्सनल लोन के लिए एक कस्टमर जो है बैंक मैनेजर को एक जो है लेटर लिखेगा। ये क्या हो गया, एक फॉर्मल लेटर हो गया, पहचानना होगा आपको क्वेश्चन पढ़ के, तो आप यहाँ पे फॉर्मल लेटर लिख देना। उसके बाद जो मैंने आपको बताया पैराग्राफ राइटिंग का, तो इस तरीके से आएगा कि राइट अ पैराग्राफ ऑन, फिर उसके बाद पैराग्राफ लिखना शुरू कर देगा। फैमिली इज़ द बिगेस्ट सपोर्ट इन द टाइम ऑफ नीडेड, तो इसके अकॉर्डिंग आपको बताना होगा। ये मैंने जस्ट एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे। तो ये था आपका इंग्लिश फ्लुएंसी का ऑल ओवर जो मेन टॉपिक है वो। होप सो कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बताओ, क्या आपको डिबेट के एग्जाम्पल्स, ठीक है, डिबेट चाहिए या फिर आपको पैराग्राफ एडिटिंग कैसे करते हैं, उनको कैसे सीखते हैं, कैसे कैसे पंक्चुएशन मार्क वगैरह मतलब मिस्टेक्स कैसे निकालते हैं, ये सब चीज़ें आपको चाहिए तो इन सब की हम प्रैक्टिस करवा देंगे। एग्ज़ाम आपके दूर नहीं है, मई वगैरह की डेट शीट आ गई है, मई स्टार्टिंग है, तो थोड़ा सा पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, और अगर कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दो और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप टेलीग्राम पे जा करके सर्च करना फ्री स्टडी DM23। जैसे यहाँ पे सर्च करोगे आपको हमारे चैनल का यूज़र नेम मिल जाएगा जहाँ से आप जा करके ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो मिलेंगे अब अगली वीडियो में। कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको डिबेट वगैरह जो भी इस बार आएगा, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर वगैरह जो भी आएगा इस बार, उन सब का आपको एग्जाम्पल्स चाहिए तो वो भी हम करवाएंगे। ठीक, तो थैंक्स टू बीइंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।